नमस्कार, बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। मैं आज उस पाकिस्तानी हुकूमत की बात करने जा रहा हूं जिससे वहां की आवाम भी परेशान है। पाकिस्तानी आवाम का बस चले तो सारी फर्जी सियासी नेताओं को जेल में डाल दे। वहां की जनता महंगाई से त्रस्त है। न आटा सस्ता, न दवा सस्ती, न पानी मिल रहा है, न बिजली पूरे वक्त रहती है। और रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल औकात के बाहर निकल गया है। इन सब के बावजूद यहाँ के नेताओं की फितरत तो देखिए कि वो हर वक्त सिर्फ जंग की बात करते रहते हैं, हमले की बात करते रहते हैं, हथियारों की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क को धमकियां देते हैं। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि वो तालिबान को गुफा में घुसा देगा। हंसी आती है पाकिस्तान की मूर्खता पर। वो तालिबान जिससे सोवियत संघ यानी रूस नहीं जीत सका, वो तालिबान जिसे अमेरिका मिटा नहीं सका, बल्कि उल्टा उसे अफगानिस्तान की सत्ता सौंपकर भागना पड़ा। तो अब पाकिस्तान उसी तालिबान को टोरा बोरा की पहाड़ियों में घुसा देने की धमकी देता है। कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान का बस यही हाल है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तालिबान को क्या चेतावनी दी है। दरअसल इस्तांबुल में 4 दिनों तक चली शांति वार्ता फेल होने के बाद आसिफ ने कहा कि अगर तालिबान ने आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी तो तालिबान उन्हें पूरी तरह मिटा देगा और फिर से गुफा में धकेल देगा। ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान को तालिबान शासन को खत्म करने के लिए अपने हथियार भंडार का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। रक्षा मंत्री ने 2001 की टोरा बोरा घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टोरा बोरा की हार जैसी स्थिति तालिबान को दोबारा झेलनी पड़ सकती है। ख्वाजा ने एक्स पर पोस्ट किया, पाकिस्तान किसी साम्राज्य का दावा नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान निश्चित रूप से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान बन गया है। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर शांति वार्ता में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बातचीत भाईचारा रखने वाले देशों की अपील पर शुरू की गई थी, लेकिन अफगान तालिबान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आसिफ ने तालिबान पर जानबूझकर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया ताकि वे अपनी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि तालिबान के भीतर कुछ चरमपंथी नेता पाकिस्तान के धैर्य को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ या आत्मघाती बम धमाका किया गया तो तालिबान को इसका कड़ा जवाब मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। न्यूयॉर्क में एक प्रेस ब्रीफिंग में यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये उम्मीद करते हैं भले ही बातचीत विफल हुई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच लड़ाई फिर से शुरू ना हो। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच ये वार्ता कतर और तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में 4 दिन तक चली, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर पहुंच न सकी। पाकिस्तान की मुख्य मांग थी कि अफगानिस्तान अपने इलाके से चल रहे सीमा पार हमलों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। इससे पहले 19 अक्टूबर को दोहा में दोनों पक्षों ने अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन जल्द ही सीमा पर फिर से हिंसा भड़क उठी। इस महीने की शुरुआत में हुई झड़पों में पाकिस्तानी सैनिक और टीटीपी के कई लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान में छिपे हैं और वहीं से पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। अब दूसरी ओर अफगान तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयां उसकी संप्रभुता पर उल्लंघन है और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये वो पाकिस्तान कहता है। और दोनों देशों के बीच ये बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अब खतरा बन गया है। पाकिस्तान का ये बयान, ये धमकी उसकी हताशा को जाहिर करते हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में पिट रही है, खैबर पख्तूनख्वा उसी सेना पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने तालिबान के साथ एक नया मोर्चा खोलकर शामत बुला ली है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में
पाकिस्तानी सैन्य के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना के काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ। इस हमले में आईईडी विस्फोट के जरिए कम से कम 6 सैनिक मारे गए, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल है। यह हमला बुधवार को सुरक्षा बलों के काफिले पर निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR इस हमले की उन्होंने जानकारी दी है। हमला अफगानिस्तान की जो सीमा है उससे लगे हुए अशांत कुर्रम कबायली जिले में सुल्तानी इलाके में हुआ है। आईईडी विस्फोट में भारी नुकसान हुआ और इसके बाद हुई गोलीबारी में 7 आतंकवादी मारे गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और अर्धसैनिक बल का एक जवान घायल हुआ। यह हमला रात के समय कोहाट जिले के दर्रा आदमखेल में तोर चप्पूर पुलिस चौकी पर किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों पर भी पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। हाल ही में अज्ञात बंदूकधारियों ने फ्रंटियर फोर्स यानी हम फ्रंटियर कॉर्प्स कह सकते हैं इनको, जो फ्रंटियर कॉर्प्स है उनके एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी। एक अन्य उसमें घायल भी हुआ था। यह हमला बन्नू जिले में हुआ था, जो उत्तर वजीरिस्तान से सटा हुआ है। साफ है कि पाकिस्तान का गर्दिश दौरा है। इस मुल्क के टुकड़ों में बंटने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के पैदा किए आतंकी ही उसके ताबूत की आखिरी कील साबित हो रहे हैं। अब तो तालिबान को मिटाने की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब तहरीक तालिबान से तो पार पा नहीं पा रहा, लेकिन उल्टे तालिबान को धमका रहा है। वाकई पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उसके परमाणु हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। इस्लामाबाद पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।